निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। ये डेलीगेशन आज उनके आवास पर पहुंचा था। अवधेश जी हैं। अवधेश जी, क्या बात हुई, किस चीज़ का विरोध है? देखिए, जो प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जो दक्षिणांचल और पूर्वांचल में 5 नई बिजली कंपनियां बनाकर नए निजी घरानों को देने की साजिश की जा रही है, उसके विरोध में आज हम लोग डिप्टी सीएम साहब से मिले थे और डिप्टी सीएम साहब के सामने हमने ये मुद्दा उठाया कि सबसे ज़्यादा इससे नुकसान अगर कहीं होगा तो दलित और पिछड़े वर्ग के कार्मिकों को होगा। उनका आरक्षण चला जाएगा। इसके पहले पदोन्नतियों में आरक्षण गया था और कहीं न कहीं जो परिपाटी अपनाई जा रही है, इससे सुधार नहीं होगा। इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बड़े देश के निजी घराने हैं उनका फायदा होगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत लगभग 44,000 करोड़ इस सिस्टम को सही करके आत्मनिर्भर बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई। जब सिस्टम आत्मनिर्भर बन रहा है तो एक सही सिस्टम को इतना 44,000 करोड़ खर्च करके निजी घरानों को देने की बात कहीं न कहीं उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली बात है। तो माननीय डिप्टी सीएम साहब ने हम लोगों की बातों को सुना और उन्होंने कहा आपकी बातें बहुत गंभीर है। निश्चित तौर पर इस पर सक्षम लेवल पर बात होगी और आप लोग को मैं भरोसा देता हूं कि आप लोग परेशान मत होइए, आपका हक सुरक्षित रहेगा। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन हर तरह से हम लोगों के जो एक आज से एक अभियान शुरू हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जो भी उनसे हम मुलाकात करेंगे, तो सबसे पहले हमने सत्तारूढ़ पार्टी के दरवाजे हमने अपनी बात रखना उचित समझा और उसी के तहत आज हम डिप्टी सीएम साहब से मिले थे। अभी हम कोशिश करेंगे केशव मौर्य साहब से भी मिलेंगे और भी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर दूसरे विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनसे भी मिलूंगा और निजीकरण जो असंवैधानिक परिपाटी को शुरू किया गया है उसको रोकने की मांग करूंगा। इस निजीकरण से क्या असर पड़ेगा? कितना कर्मचारियों को नुकसान होगा या कोई फायदा होगा? किस तरह का असर देखिए, पड़ेगा? जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले ज़्यादा निजीकरण से सबसे ज़्यादा नुकसान दलित और पिछड़े वर्ग के जो कार्मिक हैं उनका आरक्षण चला जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण चला जाएगा, उनके बेनिफिट चले जाएंगे। जो भारत के संविधान में हमें प्रदत्त अधिकार जो संवैधानिक तरीके से मिलता है वो हक छिन जाएगा। और ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरें भी दोगुनी हो जाएगी। तो प्रदेश के उपभोक्ता परेशान, कार्मिक परेशान, जनता परेशान, तो इससे फायदा किसी का नहीं होगा। फायदा किसका होगा? केवल उद्योगपतियों को होगा। इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और आखिरी दम तक संवैधानिक लड़ाई को लड़ेंगे और कभी भी निजीकरण नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े, हम लोग करोड़ों की तर्ज पर आगे अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। आप लोग ने आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। काशी से इसकी शुरुआत करने की बात की थी और विभाग जो है लगातार कार्रवाई की भी बात कर रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो। देखिए, जहाँ तक सवाल है, आज तो हमारे आंदोलन की शुरुआत हो गई। आज 1 तारीख थी, आज 1 दिसंबर से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत करने के लिए कहा था। सबसे पहले हम लोगों का आंदोलन का तरीका ये था कि सरकार के जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पहले उनसे मुलाकात कर उनके सामने अपनी फरियाद को हम ले जाएंगे। इसके बाद भी बात न बनी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और संवैधानिक हक की लड़ाई के लिए कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे और बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होने देंगे। इस निजीकरण में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? देखिए, इस निजीकरण में जो पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट के लगभग 21 जनपद हैं और दक्षिणांचल डिस्ट्रिक्ट के लगभग 21 जनपद है, एकदम 42 जनपद, यानी कि प्रदेश का आधा भाग निजी घरानों को देने की बात कीजिए, आधा से ज़्यादा भाग निजी घरानों को देने की बात की जा रही है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा सेक्टर पर प्रभावित होने जा रहा है, बहुत बड़ी जनता प्रभावित होने जा रही है, बहुत बड़े जो हमारे कार्मिक जो दलित और पिछड़े वर्ग के वो प्रभावित होने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर इसका विरोध इसीलिए किया जा रहा है और आने वाले समय में हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हमारी जीत होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अवधेश वर्मा थे जो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात करने पहुंचे थे। जो उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन है वो लगातार निजीकरण का विरोध कर रहा है। कैमरा पर्सन निखिल गौड़ के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।